हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। टेक्नोक्राफ्ट और लीप इंडिया आईपीओ, इन दोनों आईपीओस का आज डे 2 है। कल आईपीओ की क्लोजिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या लिस्टिंग गेंस मिलेंगे, जीएमपी में कितनी स्टेबिलिटी है, क्या करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझ कर सूझबूझ के हम निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का शेयर हो। जोखिम मार्केट में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज करंटली 4 आईपीओस का एक्शन है, जिसमें टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, लीप इंडिया, मोलबियो डायग्नोस्टिक्स और दूध ट्रांसमिशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के साथ। 251 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ के अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है, विच इज़ 201 करोड़। एंड बाकी 50 करोड़ का कंपनी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आती हुई देखने को मिली। ओवरऑल 212 रुपये के 70 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। एनएससी बीएससी दोनों पर इस आईपीओ को अपने को लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। एज सच ऑलरेडी अब तक 6 ब्रोकर्स ने यहाँ पर रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की दे दी है। एक मे अप्लाई की रेटिंग यहाँ पर निकल आती हुई देखने को मिली है। अगर आप पी मल्टीपल वाइज देखेंगे तो अराउंड 14 के पी मल्टीपल पर कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई देखने को मिली है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बढ़िया कंपनी का कामकाज है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो पी मल्टीपल भी अच्छा खासा रहता हुआ देखने को मिल रहा है, 14 के आसपास। विच इज़ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया जोन्स पर पी मल्टीपल पर अपनी कंपनी अपना आईपीओ लाई है। जीएमपी की अगर बात करेंगे तो 11% के करीब यहाँ पर जीएमपी चल रही है। एज सच सब्सक्रिप्शन फिगर्स ठीक ठाक रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमारा वर्डिक्ट क्या है? हमारा वर्डिक्ट यही है कि स्मॉल लिस्टिंग गेंस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप इस आईपीओ के अंदर निवेश कर सकते हैं। वरना अगर आपका छोटा अवधि का, मीडियम टर्म की अवधि का आपका व्यू है, तो मैं ये कहूँगा थोड़ा आप इस आईपीओ को उससे दूर रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है, 1 से 2 साल का अगर आपका नजरिया है, तो ज़रूर आप टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन दोस्तों अपने आईपीओ के, विच इज लीप इंडिया आईपीओ। तो बेसिकली 2480 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 480 करोड़ का फ्रेश इशू है। रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। तो ये अनडाउटेडली थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की अगर बात करेंगे तो आरओई अराउंड 7% का है, आरओसी 19% का है, डेट टू इक्विटी 1.01 का है। तो डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा का है, तो विच इज़ कंसर्निंग। बट यहाँ पर 480 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कंपनी डेट में कम करेगी, जिससे डेट टू इक्विटी 1 से कम के अंदर जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव थिंग। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे हाईलाइट क्या है कि कंपनी का मार्जिन बहुत बढ़िया है। 50% के आसपास का कंपनी का मार्जिन है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एनएवी दोस्तों 25 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.48 टाइम्स का है। लेकिन क्या कंसर्निंग और है कंपनी का पी मल्टीपल। अनडाउटेडली कंपनी इंडस्ट्री लीडर है, बट 104 के पी मल्टीपल पर ही आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो 104 का पीयर अभी तक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 ब्रोकर ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, एक में अप्लाई निकल कर आया और 2 न्यूट्रल निकल कर आते हुए देखने को मिले। तो रेटिंग्स मिली जुली यहाँ पर निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर बात करेंगे तो अराउंड जीएमपी 10.06% के आसपास टॉर्ट के अवसर पर चल रही है। एंड कुछ कुछ वेबसाइट्स पर जो जीएमपी है वहाँ 8% तक भी अपने को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो अनडाउटेडली 8 से 12% के बीच में अभी यहाँ पर जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर अपन शेयर मार्केट आईपीओ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है वो करंटली 8% से 12% के बीच में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड हमारा वर्डिक्ट क्या है? हमारा वर्डिक्ट यही है कि आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, देन ओनली आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लिस्टिंग गेन की अगर बात करेंगे तो छोटे मोटे गेंस डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा बड़े गेंस की उम्मीद नहीं है। 10% तक का मुनाफा मुझे नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। बाकी अब देखना होगा कि कैसा आगे मोमेंटम रहता है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।